ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप में काम करते समय जब आप किसी इमेज पर काम करते हैं और उसके कैनवस साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास यहाँ एक वाइड इमेज अवेलेबल है। अब मैं इस इमेज को स्क्वायर इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि फोटोशॉप में मैं जिस वर्कस्पेस में काम करता हूँ उसे कैनवस बोलते हैं और इस कैनवस में काम करना चाहता हूँ और इसके स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कैनवस साइज को मैनेज करना होगा। कैनवस साइज जो है वो इमेजेस के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट हर तरफ से साइज में एडिशन कर देता है, साइज को बढ़ा देता है। चलिए एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ। क्रॉप टूल को मैं बाय टूल बार सेलेक्ट भी कर सकता हूँ या कीबोर्ड पर C प्रेस करके भी। और इसमें सबसे पहले मैं इसे रीसेट करता हूँ। रीसेट टूल से हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो कि यहाँ पर पिछली प्रोजेक्ट में हमने की हुई थी वो सभी रीसेट हो जाती हैं। रीसेट करने के बाद अब मैं इसमें जो क्रॉप मार्क टूल है मैं इसे हटाने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप टूल प्रेस करता हूँ ताकि मैं इन मार्क्स को ना देख पाऊँ। मैं सिर्फ इमेज को देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस एस्केप की को प्रेस किया। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैं इमेज को क्रॉप करता हूँ कुछ इस तरह से, तो मैं इमेज को सिर्फ वहीं तक क्रॉप कर सकता हूँ जहाँ तक उसकी डायमेंशंस हैं। यानी कि आप बॉटम राइट पे देख रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा फोटो को क्रॉप नहीं कर सकता। क्रॉप करते समय जब आप लेफ्ट क्लिक को रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद जब आप इसे और एडिशन करते हैं, ऐसे क्लिक करके और खींचता हूं तो मैं अपने कैनवस साइज को कुछ इस तरह से बढ़ा पाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ बॉटम और राइट की तरफ से बढ़ रहा है। इसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट यानी कि सभी साइड से बढ़ाने के लिए मैं कीबोर्ड पर Alt + Shift प्रेस करता हूँ। Alt प्रेस करने से मैं एंकर पॉइंट में कुछ इस तरह से चेंज कर पाऊंगा एंड शिफ्ट प्रेस करने से लेफ्ट क्लिक को रिलीज करने के बाद जब आप इसे और थोड़ा सा नीचे की ओर खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कैनवस इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इस कैनवस को आप हर तरफ से बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हर तरफ से बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड पर Alt + Shift प्रेस करना होगा। Alt प्रेस करने से आप उस इमेज को एंकर पॉइंट यानी कि उसके सेंटर को बनाकर रखते हैं, यानी कि सेंटर से जो इमेज है वो, यानी कि इमेज की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर से बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती। और जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप उस इमेज की रेशियो के साथ उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उस इमेज की रेशियो मेंटेन रहेगी और आप अपनी फोटोशॉप में कैनवस को अपनी इमेज की रेशियो के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी इमेज को इतना रख के मैं इसे रिलीज़ करता हूँ सभी कीज़ को और चेक मार्क पर क्लिक करता हूँ। चेक मार्क पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड देख रहे हैं। मेरे पास ये ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक लेयर यहाँ पर दी गई है। मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ डबल क्लिक करके एंड बैकग्राउंड लेयर मेरे पास कुछ इस तरह से, मैं इसे रिलीज़ करता हूँ इस लॉक आइकन को अनलॉक करके। इसके बाद मैं इसमें एक नई लेयर ऐड करता हूँ। इस बैकग्राउंड लेयर को मैं अनलॉक करता हूँ, इसे डबल क्लिक करके एंड देन ओके करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये ब्लैक बैकग्राउंड की जगह मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके लिए हम क्रॉपिंग टूल को भी समझेंगे और एक न्यू लेयर को भी ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं नई लेयर ऐड ऑन करता हूँ जिसे मैं लेयर्स पैनल में जाकर न्यू के अंदर, तो इसे अनलॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक लेयर ऐड ऑन करता हूँ जिसे मैं लेयर पैनल में जाकर न्यू फिल लेयर के ऑप्शन में सॉलिड कलर मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसमें आप इस लेयर को कोई भी नाम दे सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड लेयर। मैं इसे ओके करता हूँ एंड देन आप यहाँ से अपनी लेयर का जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करने के बाद मैं इसे इसके नीचे रखता हूँ एंड देन आप चलते हैं क्रॉपिंग की तरफ। मैं जूम करता हूँ, इस इमेज को क्रॉप करता हूँ। जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप माउस में स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे इतना क्रॉप करता हूँ, देन टिक मार्क। चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो लेयर है वो पहले जैसी हो गई है, जैसा हमने इसके लेयर को इंक्रीज किया था उसके जैसे। क्रॉप करने के बाद अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी इमेज का जो साइज जैसा पहले था वैसा ही दोबारा से हो गया। इसके कैनवस को हम दोबारा से देखेंगे, लेकिन इस बार हम इसके कैनवस को एक्यूरेटली बढ़ाएंगे, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट हर तरफ से मैं सीक्वेंस वाइज बढ़ाना चाहता हूँ विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप किए। इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें इमेज में जाना होगा। देन आप यहाँ पर कैनवस साइज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर मेरे पास जो विड्थ दी हुई है वो 79.854 इंचेस की दी हुई है और जो हाइट है वो 42.375। अब मैं इसकी जो विड्थ है मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। इसे मैं टॉप और बॉटम हर तरफ से मैं इस इमेज को मैं स्क्वायर इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो वाइड इमेज है मैं इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 100 इंचेस बाय 100 इंचेस की विड्थ डिसाइड करूँगा कुछ इस तरह से। अगर आप इसे, मैं इस चेक मार्क को डिसेबल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि 100 इंचेस मेरे पास यहाँ पर एडिशन हो गए हैं, यानी कि मैं 100 इंचेस 79 में 100 इंचेस और ऐड ऑन कर दूंगा
तो यहाँ मेरे पास 179 इंच का जो कैनवस वो बचेगा। लेकिन अगर मैं चेक मार्क पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टोटल जो इमेज का साइज़ है वो 100 इंचज़ रहेगा। अगर आप इन एरोस पे क्लिक करें तो आप इस पे क्लिक करें तो आप राइट और बॉटम के कैनवस को बढ़ा पाएंगे। अगर आप इस एरो पर क्लिक करें तो आप लेफ्ट और टॉप के, एंड ऐसे ही बाकी सारे। एंड अब जिस भी एरो पर क्लिक करेंगे उस एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कैनवस होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी। आप इन सभी एरोस में से जिस एरो पर भी क्लिक करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कैनवस का साइज है वो बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास इस साइड का एरिया बढ़ेगा, लेकिन मैं हर तरफ से एरिया को बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैं और इस पूरी इमेज की विड्थ को मैं 100 इंचेस रखना चाहता हूं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से। तो मेरे पास ये इमेज स्क्वायर में कुछ इस तरह से विजिबल होगी। मैं जूम आउट करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं, और मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो अभी वाइट विजिबल होना शुरू हो गया है। अब मैं इस इमेज की जो डायरेक्शन मैं उसे मैनेज करता हूँ। अपने कीबोर्ड पर Ctrl+T बटन्स को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इमेज के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड सेटिंग्स को ओपन कर पाएंगे, जिससे आप अपनी इमेज को फ्री ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आप उसकी इमेज को फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कि आप किसी भी एरिया में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। अगर आप उसके साथ साथ शिफ्ट के साथ साथ Alt की को भी प्रेस करते हैं तो आप हर डायरेक्शन में कुछ इस तरह से डिप कर पाएंगे। मैं अभी शिफ्ट की को रिलीज़ करता हूँ और Alt को दबा रखता हूँ ताकि मैं सेंटर से इमेज को ग्रो कर सकूँ। मैं कुछ इस तरह रखता हूँ एंड देन इसे टिक करता हूँ। मेरी इमेज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी इमेज के कैनवस को बढ़ा सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से। इसके बाद हम इसमें एक छोटे से इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से इसमें ड्रॉप शैडो का इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं इमेज में राइट क्लिक करता हूँ एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो की सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास चेक मार्क ऑन हो गया, यानी कि मैं इस पर ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकता हूँ। मैं आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए इस डायलॉग को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। आप यहाँ पर मैनुअली ओपेसिटी को कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एंगल को एंड इसके ब्लेंड मोड को। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप उसकी इमेज को कुछ इस तरह से एडिट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जैसे ही मैं इस शैडो को ड्रैग करता हूँ उसी तरह से मेरे पास ऑप्शन अलग अलग दिखने शुरू हो गए हैं। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ 5 और स्प्रेड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास शैडो फैली हुई दिखे। जो ओपेसिटी रहेगी कुछ इस तरह से। नॉइस अगर आप बढ़ाते हैं तो ये आपको शैडो कुछ इस तरह से दिखे। मैं इसको मैं 10 रखता हूँ। डिस्टेंस कुछ इस तरह से आप कर पाएंगे मैनेज, लेकिन मैं मैनुअली करना चाहता हूँ तो इसे कुछ इस तरह से रखता हूँ। इसी तरह से आप अपनी इमेज में ड्रॉप शैडो का इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखनी शुरू होगी। इसी तरह से आप अपने कैनवस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लिमिटेड कैनवस अवेलेबल है तो इस तरह से आप अपने कैनवस साइज़ को बढ़ा सकते हैं।